हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रिज्म को। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म हमारा मिरर हो गया है, लेंस हो गया है, अब प्रिज्म बाकी है। ठीक है, तो प्रिज्म होता क्या है? आपने देखा होगा ट्रायंगल शेप में होता है, एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो थोड़ा सा ट्राइगोनल बाइप्लेनर फेस होता है उसका। तो क्या होता क्या है कि जब उसको हम नॉर्मल व्हाइट लाइट से पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट क्या होता है, जो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं यानी कि विबग्योर, उसमें वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको रे ऑप्टिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर और ये आपका डिलीटेड हो गया है तो सिर्फ नॉर्मल आपको डेविएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होता है, देखो प्रिज्म क्या होता है, जैसे आपने देखा है उसको वैसे ही लिखना है। एक पोर्शन होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जो कि दो प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे से एक ट्रायंगल शेप में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रिज्म is a portion of transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle। ठीक है, अगर ऐसे इसको समझें कि मान लीजिए दो सरफेस है, एक हम दो कलर का पेन यूज कर रहे हैं, एक ये मान लीजिए, ठीक है, दूसरा ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर कंटिन्यू करें तो एक जैसे ट्रायगोनल बाइप्लेनर होता है। ठीक है, आज आमने सामने का प्लेन दिखेगा, बाकी दोनों साइड से ऐसे ट्रायंगल शेप में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है, प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सुटेबल एंगल। आपको बेसिकली एक सामने से एक ट्रायंगल ही दिखता है, ठीक है, बट 3D में है तो इसलिए। अब इसमें जो हमारा डेरिवेशन है वो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए है। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं डेविएशन होता क्या है। जैसे आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही थी तो लाइट क्या कर रही थी, अपना पाथ चेंज कर रही थी। तो प्रिज्म भी क्या तो है, एक डेंसर मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे लेंस था थोड़ा सा कर्व सरफेस था, ये ट्राइगोनल है, तो इसके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा इवन पाथ प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा ऑड पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे ऊपर पतला होता है, नीचे थोड़ा सा मोटा होता चला जाता है ट्राइंगल शेप में। तो इसलिए क्या लाइट यहाँ पे ज्यादा ट्रेवल करेगी, इस हिस्से में कम ट्रेवल करेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट में डिस्पर्जन भी हो जाता है, डेविएशन अपने पाथ से भटक जाना, वो प्रिज्म में लाइट को बेंड कर दे रहा है, वही उसका डेविएशन होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर फ्रेश एक डायग्राम बनाना है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपने डायग्राम बना लिया एक बार तो आपका डेरिवेशन बहुत ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो एक एक स्टेप हम समझते हैं, आराम से करते हैं। पहले एक डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल। स्केल आप लोग भी यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ए बी सी हमारा प्रिज्म का एक फेस है। अब लाइट को हम ट्रेवल कराते हैं। ठीक है, तो लाइट को आप ट्रेवल कराएंगे, जो हमारा सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल पाथ
टेकन बाय लाइट। जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था। अगर मीडियम नहीं होता तो जो सॉलिड लाइन है बेसिकली आपको उसको फॉलो करना है। सॉलिड लाइन ही एक्चुअल पाथ रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइंस तो एक्सपेक्टेड पाथ होना चाहिए था, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक अलग पर्पज है, अभी हम आगे बताएंगे बनाने का। हम ही जानेंगे कि अगर डेविएट ना होता तो ओरिजिनल पाथ कहां था, ये। अब देखिए, ये यहां पे रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल है, मान लीजिए n है। अब लाइट जब ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड पाथ ही होना चाहिए। जब लाइट डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, तो लाइट ये पाथ है तो नॉर्मल शिफ्ट करेगी। मान लीजिए ये, ठीक है, एक नॉर्मल, ये ओरिजिनल पाथ है। एक नॉर्मल और ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए एन डैश नॉर्मल, यहां पे मान लो के पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, और ये यहां पे दो नॉर्मल एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं, और ये जो रे है अब अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, क्योंकि अब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओरिजिनल पाथ है। अब लाइट क्या लगेगा आपको, यहां से नहीं आ रही है, लगेगा यहां से आ रही है कहीं पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपका पी यू क्यू आर एस, ये ओरिजिनल लाइट रे है जो पाथ ट्रेवल कर रही है। फिर बाकी हम ना, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ठीक है, और क्यू आर, ठीक है, डी इसको हम ओ पॉइंट मान ले रहे हैं, और ये के पॉइंट है। तो जो ये जो लाइट है जो इमरजेंट, इसको रे बोलते हैं, यानी ये आपका जो नॉर्मल से एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है। जो इमरजेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसको इमरजेंट एंगल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल नॉर्मल से, ये हमारा R1 हो जाएगा, पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकंड ये एंगल हो जाएगा R2 मान लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। और जो ये एंगल है जो डी पे बन रहा है, यही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसको थोड़ा सा और साफ लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। डेविएशन एंगल को डेल से लिखते हैं, ठीक है। अब शायद आप लेटेस्ट पूरी तरीके से आई होप दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा एस है, इसको फिर से थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम बन गया तो फिर आपका डेरिवेशन नहीं रुकने वाला है। अब देखिए हमारा P Q R S पाथ टेकन बाय लाइट है। अब यहां पे अगर प्रिज्म नहीं होती तो लाइट को पाथ क्या जनरली ट्रेवल करती, P Q K, ठीक है, सीधे निकल जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। पहला रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q ये सफर कर रही है, सेकेंड रिफ्रैक्शन एट पॉइंट R सफर कर रही है। तो सबसे पहले जो कुछ एंगल्स बन रहे हैं उनके बारे में लिख लिया जाए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो एंगल है NQO, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, एंगल सारे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए पहला एंगल क्या है, NQP, क्या मिल रहा है एंगल, एंगल I मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली KRS, एंगल KRS क्या मिल रहा है, इमरजेंट एंगल E मिल रहा है। अगेन एंगल RQO, एंगल RQO, ये देखिए RQO, तो यानी एंगल R1 मिल रहा है। अगेन एंगल QRO, आपको क्या एंगल मिल रहा है, R2 मिल रहा है।
अगेन एंगल के डी आर इक्वल टू डेल, जो आपका डेविएशन एंगल मिल रहा है, ठीक है। और हमारा प्रिज्म एंगल ये हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ एंगल्स इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो हमें एक ये एंगल लिखना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल डी क्यू आर एंड एंगल डी आर क्यू लिखना है। तो देखिए, अगर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, सीधी है, और एक उसको एक डायगोनल लाइन कट करते, तो आमने वाले सामने एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो अगर ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल सीधी लाइन है, उसको एक बेंड लाइन कट करती है, तो जो ये एंगल आई है वो पूरे के बराबर नहीं होगा। आई इक्वल टू एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू ओ, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते, एंगल डी क्यू आर चाहिए हमें। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जो एंगल आई है वो बराबर हो जाएगा इतने पूरे एंगल के, ठीक है। बट यहां पे लाइन एक्चुअली ये पास हो गया, ये एंगल हमारे पास R1 है, तो हम अगर ये एंगल पता करना, तो अगर I में से R1 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल नहीं पता चल जाएगा, एंगल डी क्यू आर। तो वही लिख रहे हैं, तो एंगल ये I माइनस R1 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ये वाला पता कर लें, डी आर क्यू, ये क्या मिल जाएगा, ये भी इमर्जेंट के इक्वल, ये पूरा एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होगा। लेकिन चूंकि R2 पहले से मौजूद है, तो अगर E में से R2 माइनस करें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो यही करेंगे, E माइनस R2। ये हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जिन्हें मैं पहले लिख लिया हूं, ठीक है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल कहां मिल रहा है हमें, AROQ या QARO, जैसा आप बोलना चाहें। देखिए नोटेशन में कोई डाउट नहीं है बेटा, आपको बुक में अलग भी मिल सकता है। देखिए आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप A से लेके Z तक कोई भी नोटेशन आप अपनी मर्जी से मतलब उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि बस वह लेटर रिपीट ना हो, यानी जो आप लेटर यूज कर रहे हैं, जैसे ए हमने एक बार यूज कर लिया, वो दोबारा रिपीट ना हो, वरना कंफ्यूजन होगा। अगर आप दोबारा रिपीट करना तो ए डैश कर लीजिए, ए ट्रिपल डैश कर लीजिए, अगर आपको ए ही चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AROQ, हमें क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसके आमने सामने जो एंगल्स का जो एड होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर उनके आमने सामने एंगल को ऐड किया जाए तो एंगल हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री। तो चाहे वो एंगल AQO प्लस एंगल ARO हो, वो भी 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल QAR हो या QOR हो, वो दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, फ्रॉम ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, QRO। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख लेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी भाई। ये दो एंगल से हो गए, R1 और R2, और तीसरा एंगल ये। अगर अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दें तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो QOR कॉमन है, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए लेंदी हो सकता है बट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, कंसेप्ट समझना है। तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल्स का इंटरनल्स एंगल्स का एड 180 डिग्री होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए एंगल QOR कॉमन है, कट जाएगा, क्या मिलेगा,
एंगल ए इक्वल्स टू मिल जाएगा, या सिंपली प्रिज्म एंगल कहते हैं तो ए हम सिर्फ ए से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एक हमें इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मूला आया नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन मिली है, इसको मैं एक सिंगल स्टार नाम दे रहा हूं, इक्वेशन। अब अगेन हमने मिरर इक्वेशन में भी बहुत बार यूज किया है, लेंस में भी यूज किया है। ठीक है, जो डेल एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल डी क्यू आर का, यहां साइड में लिख दे रहा हूं मैं। डेल is the exterior angle of triangle DQR। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इंटरनल में जो इंटरनल अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके एडिशन के बराबर होता है। तो डेल एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल यानी कि एंगल आपका डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू के बराबर होगा। और डी क्यू आर और डी आर क्यू की मैंने वैल्यू पुट कर रखी है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल डेल इक्वल्स टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस बाहर ले लिया कॉमन तो R1 प्लस R2 मिल गया, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई, और ए इक्वल्स टू क्या था, R1 प्लस R2 की वैल्यू ए थी। ये एक फार्मूला हमारा आ गया। अब देखिए ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मली तो आपके न्यूमेरिकल के लिए, प्लस एंगल टू फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में आप जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें आप इंसिडेंस एंगल आप अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं और डेविएशन एंगल निकालना होता है। तो जब लाइट हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो पिन हम लगाते हैं इंसिडेंट रे पे, प्रिज्म रखने पे उन दो पिन को सीधे रेखा में देखते हुए पिन इधर लगाते हैं और लाइन बना के इमर्जेंट एंगल मेजर करते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे हमारा डेल एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी एंगल ऑफ डेविएशन आ चुका है, अभी हमने प्रिज्म फार्मूला नहीं डेराइव किया है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं प्रिज्म फार्मूला डेराइव करने, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद प्रिज्म फार्मूला डेराइव करेंगे। तो अब हम प्रिज्म फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। अभी हमने जो इक्वेशन निकाली वो क्या थी, एंगल ऑफ डेविएशन। होता क्या है कि जनरली अगर उसका हम ग्राफ बनाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ बढ़ने लगता है। तो जिस पॉइंट पे वो वैल्यू सबसे कम होती है उसको कंडीशन ऑफ डेल्मिन बोलते हैं, और जनरली क्या होता है इस कंडीशन पे I इक्वल्स टू ई होता है। ऐसा ही आप इसके लिए लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसका ग्राफ बनाना होता है, ऐसे ही करते हैं। पहले क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, फिर एट अ सर्टेन वैल्यू ये सबसे कम होगा फिर बढ़ने लगेगा। तो जहां पे सबसे कम आता है वही उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यही बोलेंगे सबसे कम टर्न हुई लाइट। और वो जनरली होता क्या है, जब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में कंडीशन ऑफ हमें मिनिमम डेविएशन मिलती है। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है, मिनिमम डेविएशन ठीक है, कंडीशन मिनिमम डेविएशन I इक्वल्स टू ई हो जाता है,
एंड R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है स्टार वाली। तो फ्रॉम यूजिंग स्टार हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? मान लीजिए R1 इक्वल्स टू R2 है, इसको हमने एंगल R मान लिया, ठीक है। तो ये A इक्वल्स टू हो जाएगी 2R के बराबर, या फिर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A/2 के बराबर। अगेन अगर I इक्वल्स टू E है तो यहां पे इक्वेशन पुट करें, इस वाली इक्वेशन में फॉर I इक्वल्स टू E, तो हम इसको यहां पे E को भी I ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो जैसे ये डेल इक्वल्स टू I प्लस I हो गया माइनस A हो गया, या फिर ये 2I हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 2I इक्वल्स टू डेल प्लस A हो जाएगा। और ये एक्चुअली डेल मिन कंडीशन, तो यहां मिन लिख देंगे, डेल मिन प्लस A, या फिर एंगल I इक्वल्स टू क्या मिलेगा? डेल मिन प्लस A/2। ये हमारा एंगल I और एंगल R मिल गया है। यहां पे R हमारा ये है और एंगल I हमारा ये है, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मिटा दे रहे हैं। तो नाउ अगेन यूजिंग, चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा तो हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? साइन I बाई साइन R होता है। म्यू इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ में क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? म्यू इक्वल्स टू साइन I। तो I की वैल्यू क्या है? तो ऊपर हो जाएगा साइन डेल मिन प्लस A अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई साइन R। R की वैल्यू क्या है? A/2 साइन A/2। ये जो फाइनल इक्वेशन हमें मिली है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म फार्मूला। क्या बोलते हैं? प्रिज्म फार्मूला। देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन आने की इस बार भी प्रोबेबिलिटी है इसकी। ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन के साथ में, तो इसलिए अगर आपको डेरिवेशन बड़ा लग रहा है तो ये मान के चलिए क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बनेगा तो पूरा डेरिवेशन पड़ेगा। अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल कंडीशन पे आते जरूर हैं, न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन, क्योंकि प्रिज्म एक सोलो टॉपिक है जो अपने आप में एक बिल्कुल अलग टॉपिक बनता है। इसके बाद आपको इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा ज्यादा, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बता दिया है ढंग से, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसको, आपको हर एक स्टेप आपको फॉलो कर लेना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बनाया था? डायग्राम बनाया था। डायग्राम के बाद हमने एंगल्स लिखे थे, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करी थी, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करी थी, फिर दोनों को कंपेयर किया था। दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें एक रिलेशन मिला था। क्या मिला था? A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। फिर हमने क्या इक्वेशन एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज की थी, जहां पे हमें क्वेश्चन मिला था डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। फिर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पे आए थे, I इक्वल्स टू E मिलता है, R1 इक्वल्स टू R2 मिलता है, और फाइनल I और R की वैल्यू पुट करेंगे स्नेल्स लॉ में और हमें फाइनली प्रिज्म फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू। तो एक चीज अभी और छूट रहा है, मैं सोच रहा हूं वो भी बता ही दूं, ठीक है, कि एक डेल मिन के कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टर्म में रिलेशन आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है, तो उसको हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, फॉर स्मॉलर एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू अगर हम पुट करें प्रिज्म फार्मूला में, तो हमें क्या मिल जाएगा? म्यू डेल मिन
प्लस ए अपॉन में 2 डिवाइडेड में a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा डेल मिन प्लस ए इक्वल टू म्यू टाइम्स ए हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो डेल मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ए माइनस ए हो जाएगा। अगर हम कॉमन ले लें, क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, तो म्यू माइनस 1, ये एक और डेल मिन के लिए फॉर्मूला बन जाता है। छोटा सा फॉर्मूला है, मैं सोच रहा था कि ये भी छोड़ते नहीं है, इसको भी करके जाते हैं, ठीक है। तो आपके कितने फार्मूले हो गए प्रिज्म में, 3 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला क्या है, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। सेकेंड आपका प्रिज्म फार्मूला बन जाता है म्यू इक्वल टू साइन डेल मिन प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ये प्रिज्म फार्मूला होता है। तीसरा डेल मिन के लिए फॉर्मूला है ए टाइम्स म्यू माइनस 1। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे जनरली एक गिवन प्रिज्म का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, प्रिज्म एंगल देखिए जनरली होता 60 डिग्री है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता है, तो सारे एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और सारे ट्रायंगल्स का ऐड क्या होता है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का ऐड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या मिलता है, 60 डिग्री मिलता है। तो 60 डिग्री ही होता है जनरली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। अब आपके पास डिग्री एंगल पता है, प्रिज्म एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो जनरली आपका डेल मिन वैल्यू निकल आती है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, है ना, कि एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं तो कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। तो ओके, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं हम मिटा करके, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल। देखिए प्रिज्म का एंगल गिवन है, यानी कि एंगल जो है थिन प्रिज्म कह रहा, तो यानी एंगल उसका छोटा है, यानी प्रिज्म एंगल हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन, मान लिया हमारे पास गिवन दैट डेटा क्या है, ठीक है, प्रिज्म एंगल गिवन है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो 5 डिग्री गिवन है। कहता है डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री, ठीक है। तो डेविएशन एंगल कितना है हमारा, 3.2 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट। तो अभी हमने लास्ट फॉर्मूला क्या किया है, डेल के लिए ए कॉमन था, म्यू माइनस 1, ठीक है। तो अब हमारे पास डेल पता है, ए पता है, म्यू को पता करना है। तो म्यू माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, डेल अपान ए, वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल की वैल्यू हमारा 3.2 है, डिवाइडेड बाई 5 है, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 हो जाएगा। तो 3.2 प्लस बाई 5 प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 5 ही आएगा, और ये 3.2 प्लस 5, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.2 बाई 5, और इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, और फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या मिल गया, म्यू इक्वल टू 1.64, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फार्मूला बेस्ड है, 2 लाइन में हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा कोई भी प्रश्न का क्वेश्चन आएगा आपका 2 मिनट में हो जाएगा। आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो प्रैक्टिकल में भी यूज करेंगे, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, जहाँ पे आई आपका इंसिडेंस एंगल हो जाता है, ई आपका इमर्जेंट एंगल हो जाता है, ठीक है। और फिर आपका सेकेंड फार्मूला क्या है, आपका प्रिज्म वाला फार्मूला, जो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। थर्ड फार्मूला आपका आ जाता है डेल के लिए ए म्यू माइनस 1। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।